दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 12 राजस्थान अध्ययन के बारे में चर्चा की थी और 5 पाठ जो थे वो कवर किए थे। 5 लेसन आज जो 6th लेसन वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, रीट मेंस की भर्ती हो। एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉइंट से रह जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान की पर्यावरणीय चुनौतियाँ। आज का 6 नंबर लेसन है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वनोन्मूलन, वर्षा की कमी, अनियंत्रित पशुचारण। उपरोक्त सभी तो सारे ऑप्शन सही हैं। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस होता है, जिससे कि दांत पीले हो जाते हैं। जिसमें नागौर वगैरह, नागौर बेसिन है यहाँ पे, वहाँ पर है लोगों के जो दांत वगैरह पीले हो जाते हैं। डार्क जोन किसे कहते हैं? भूजल की संकट की स्थिति को कहते हैं। सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? कृषि क्षेत्र से। सेम का मतलब कि अत्यधिक मात्रा में पानी है वो ऊपर आ जाता है, जिसके कारण घरों में नमी वगैरह आ जाती है, तो उसको सेम बोलते हैं। राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में शामिल हैं? 180। ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल में। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है? 78%। सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है अत्यधिक पशुचारण। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक है? नगरीय क्षेत्रों में। ये आपका 7वां चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई 1974 को। राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975। संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने हेतु राज्यों को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 39। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है 1:40। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सूचना का अधिकार कानून की किस के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है? धारा 3। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की? 10 दिसंबर 1948। संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया? 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? धारा 21(a) के तहत। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट कब बनाया? 1994 में। 8वां लेसन है सांस्कृतिक राजस्थान। तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? नाथ द्वारा। झांझरिया का या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण बोकड़ी किससे निर्मित है? लाख से निर्मित चूड़ी। शिल्पों का अकोला कहलाता है अकोला। तनसुक, दुतई, गांबा, गदर, मरजाई आदि हैं। अंगरेखी के प्रकार अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजनी मुख्य प्रकार हैं। पगड़ी के प्रकार अमोवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। शिकारी। अजरक पत्ती से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बाड़मेर। लंपा, लंपी, बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार हैं? गोटे के प्रकार। ये क्वेश्चन बहुत बार RPC ने यहाँ से उठाया है। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? खंडेला। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे कहा जाता है पेचवर्क।
थेड़ियों और मुठिया, झालरा, ठुसी आदि आभूषण पहने जाते हैं कंठ में। यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है थेवा कला। अगला चैप्टर है साहित्यिक राजस्थान। 9वां चैप्टर है राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति का नाम क्या था? प्रयोग। हरीश बदाणी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती। भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? झालावाड़। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? सूर्यमल मिश्रण। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है उमरदान। धरती दोरानी किस कवि की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? गुजराती भाषा की। हरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादक कौन है? सत्यप्रकाश जोशी। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है किसकी कृति है? मेघराज मुकुल की। दवावैत किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी और फारसी। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को। अचलदास किंचिरी वचनिका है शिवदास गार्डन के द्वारा रचित है। विजयदान तेथा ने अपनी बातानी फुलवाड़ी नामक काव्य संग्रह में कितने खंड है? 13 खंड है। मिंजर और लिनटास किसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं? कन्हैयालाल सेठिया। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो आज के चैप्टर इतने से हमने जो कंप्लीट कर लिया है कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन। और आगे अगली वीडियो में कक्षा 10 का जो राजस्थान अध्ययन है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल PRJ GK स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहें। जय हिंद, जय भारत।